चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, एक चरवाहे से सम्राट तक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण चरवाहा भारत का महान सम्राट बन सकता है? आज हम बात करेंगे उस वीर की, जिसने न केवल नंद वंश का अंत किया, बल्कि भारत का पहला अखंड साम्राज्य खड़ा किया। यह कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल भारतीय ज्ञान रियल हेरूफ इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। 8 जन्म और बचपन। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ। उनका बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता। कहा जाता है कि वे मौर्य वंश से संबंधित थे, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन में वे चरवाहे का काम किया करते थे। 2 चाणक्य से भेंट। चंद्रगुप्त के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी भेंट आचार्य चाणक्य से हुई। चाणक्य ने उनकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को पहचाना और उन्हें शिक्षा व युद्ध कला की दीक्षा दी। चाणक्य ने ही उनमें साम्राज्य निर्माण का सपना जगाया। 3 नंद वंश का अंत। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद शासक धनानंद अपनी अत्याचारिता और क्रूर शासन के लिए प्रसिद्ध था। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर योजनाएं बनाई और धीरे धीरे एक सेना संगठित की। अनेक युद्धों और रणनीतियों के बाद नंद वंश का पतन हुआ और 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। 4 मौर्य साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त ने न केवल मगध बल्कि पूरे उत्तर भारत को अपने साम्राज्य में मिलाया। पश्चिम की ओर उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराकर सिंधु नदी तक का क्षेत्र अपने साम्राज्य में शामिल किया। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि हुई और विवाह संबंध भी स्थापित किए गए। 5 शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित यह शासन पद्धति आज भी प्रशासनिक विज्ञान का आधार मानी जाती है। उन्होंने न्याय, कर व्यवस्था और सुरक्षा को महत्व दिया। 6 अंतिम समय। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त जैन धर्म की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में भद्रबाहु नामक जैन मुनि के साथ तपस्या करने लगे। वहीं पर उनका निर्वाण हुआ। निष्कर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा हमें यह सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और योग्य मार्गदर्शक मिले तो एक साधारण व्यक्ति भी इतिहास का सबसे महान सम्राट बन सकता है।